तो आज मैं बात करने वाला हूँ एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के और राणा रणजीत को लेकर के, क्योंकि अभी हाल ही में वक्फ संशोधन बिल जो आया था 2025 को लेकर के वो पास हो चुका है दोनों सदन के भीतर से। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं वहाँ से भी पास हो चुका है, लोकसभा की बात करते हैं तो वहाँ से भी पास हो चुका है, क्योंकि एनडीए के पास वो आंकड़ा मौजूद था जो बिल को पास होने के लिए चाहिए था। आसानी के साथ इस बिल को दोनों सदन के भीतर से पास करा लिया गया। उसके बाद से अलग अलग पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुका है। किसने इस बिल को समर्थन किया, किसने इस बिल का विरोध किया। उसमें से एक पार्टी है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पार्टी के पास सांसद तो एक ही है, लेकिन पार्टी की चर्चा हमेशा होती रहती है जब भी कोई बिल पेश किया जाता है। ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं मुसलमानों के जो खिलाफ बिल होता है, जो मुसलमानों को परेशान करने वाली बिल होती है, उनको लेकर के एकदम एग्रेसिव मूड में नज़र आते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। संसद के भीतर भी नज़र आते हैं, संसद के बाहर भी उसी अंदाज में नज़र आते हैं, उसका विरोध करते हुए नज़र हमेशा आते रहते हैं। और उसी तर्ज पर उनके नेता राज्य लेवल पर अलग अलग राज्यों के भीतर जो नेता है वो भी नज़र आते रहते हैं। संशोधन इस बिल में किया गया वक्फ के मामले में, वक्फ बिल जो संशोधन लाया गया, इसको लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदन के भीतर भी आवाज़ उठाते हुए नजर आए कि कैसे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ये बिल ला करके मुसलमानों की ज़मीन को हड़पने की, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने की सरकार की तरफ से ये नापाक कोशिश की जा रही। उसी बीच बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक बहुत ही मजबूत नेता माने जाते हैं राणा रणजीत सिंह, जो शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं और एक हिंदू का बेटा होकर के मुस्लिम की लड़ाई मजबूती के साथ कैसे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल कहीं ना कहीं मुसलमानों को परेशान करने वाली है। बेवजह कोई ना कोई बिल ला करके मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। और ये एक ऐसा बिल है, जैसे कि 3 तलाक लाया गया, उसका भी विरोध मुसलमानों की तरफ से किया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे पहले में बिल आ चुके हैं, जैसे CNRC आ चुका है। उसके बाद से लोगों ने भी इसका विरोध किया, लेकिन एक ऐसा ये बिल है वक्फ जो संशोधन किया गया वक्फ को लेकर के, ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे शरीयत के भीतर छेड़छाड़ करने की कोशिश एनडीए सरकार की तरफ से की जा रही है। जिसमें सहयोगी दल की अगर हम बात करते हैं, जो मुसलमानों के वोट तो उनको चाहिए और मुसलमानों को अपना नेता बताते हैं कि हम तुम्हारे नेता हैं, हम तुम्हारे लिए काम करते हैं, फलाना काम किया, फलाना काम किया, काम तो वह गिनाते थकते नहीं। इधर हम बात करते हैं बिहार से नीतीश कुमार की, आंध्र से बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की, चिराग पासवान की, आरएलडी के जो मुखिया अभी है जयंत चौधरी की। इस तरीके से कई ऐसे नेता है, शरद पवार के जो दो फाड़ हो चुका पार्टी का, जो अजित पवार जो एनसीपी के अभी मेन पार्टी मानी जाती है, तो वो कुछ ऐसी पार्टी है, कुछ ऐसे दल है जो दावा तो करते हैं मुसलमानों के हम साथ में हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ कोई बिल लाया जाता है तो फिर उनका समर्थन वो करते हुए सदन के भीतर नजर आते हैं। तो राणा रणजीत ने कहा कि कहीं हाथी के दांत जो खाने के और दिखाने के होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अभी फिलहाल उनका जो चाल चरित्र जो है वो समझ में आ रहा है। कहने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और है। जैसे कि इस बिल के भीतर नजर आया, इस तरीके से संसद के भीतर अपना समर्थन कई पार्टी देते हुए नजर आए। जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये पार्टी संसद के भीतर अपना समर्थन वापस ले सकती है इस बिल के मामला में, लेकिन उन्होंने पुरजोर तरीके से समर्थन करते हुए उनके नेता नजर आए। तो राणा रणजीत ने कहा कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है और हम यानी एक हिंदू का बेटा होकर के हम इस बिल के खिलाफ है और हम लड़ाई लड़ेंगे जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी लड़ाई को लड़ने के लिए। हालांकि बिल तो पास हो चुका सदन के भीतर से, लेकिन अभी भी बहुत समय है बिल को रिजेक्ट कैसे कराया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पूर्व में बिल आ चुके हैं, वापस भी लिए जा चुके हैं सरकार की तरफ से। सबसे बड़ा बिल की बात करते हैं तो किसान आंदोलन ने एक बड़ा रूप लिया था, जो किसानों के लिए बिल लाया गया था
और किसान उस बिल से खुश नहीं थे। किसान की बड़ी बलिदान उसमें गई, बहुत सारे लोगों की बलिदान उसमें गई। उसके बाद इस बिल को वापस लिया गया और फिर वो वक्त आ गया है कि लोग जो है, अभी आपने फ्राइडे को देखा होगा, अगर फ्राइडे को देखे तो फ्राइडे के दिन कई ऐसे राज्यों के भीतर मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आए और अपना विरोध जताते हुए नजर आए कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं गलत काम कर रही है और ये बिल को वापस लेनी चाहिए। वक्फ की सुधार की अगर मंशा सरकार की है तो फिर कोई और तरीका हो सकता था, लेकिन जो तरीका अपनाया गया है, ये मंशा सरकार की साफ जाहिर हो रही है कि ये सरकार जो है वो हमारी ज़मीन को हड़पना चाहती है। बहुत सारे तरीके हैं कमी को दूर करने का। मान लीजिए अगर इसमें कमी पाया जा रहा है वक्फ बोर्ड के भीतर, तो उसको दूर करने का और भी तरीका हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से बिल को वक्फ के भीतर संशोधन करके और किसी और तरीके से बिल को लाया गया है, बहुत सारी इसमें चीज़ ऐसी मतलब ऐड किया गया जो नहीं होनी चाहिए इस बिल के भीतर, जिसका पुरजोर तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी विरोध करते हुए नजर आए, राना रंजीत विरोध करते हुए नजर आए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जितने भी नेता हैं, चाहे इम्तियाज जलील साहब हो, वारिस पठान हो, अख्तरुल ईमान साहब हो, जितने भी सारे बड़े बड़े नेता हैं अलग अलग राज्यों के भीतर, वो सारे एक सुर में यही कहते हुए नजर आए कि हमें ये बिल किसी भी हाल में मंजूर नहीं। और कई ऐसे मीडिया चैनलों पर आपने देखा होगा कि हमारे मुस्लिम भाई इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमें ये बिल नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए बिल लाया गया कि हमारे शरीयत में सीधे सीधे घुसने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही। और बिल लाने से पहले भी सरकार को सुझाव दिया गया था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कई धरने आंदोलन किए गए थे, दिल्ली के जंतर मंतर पर, पटना के गर्दनी बाग में, आंध्र प्रदेश में, अलग अलग जगहों पर। यह करने का मेन मकसद यही था कि हम इस बिल को कबूल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लायक ये बिल नहीं है। जिस तरीके से किसान के लिए जो बिल लाया गया था और किसान को वो बिल कबूल नहीं था और उन्होंने बिल को वापस करा लिया, उसी तरीके से मुसलमान भी अगर वक्त आएगा तो फिर इस बिल को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। मुसलमानों, अभी भी समय है कि नीतीश कुमार को 2025 का जब विधानसभा का चुनाव हो तो उनको सबक सिखाने का, क्योंकि अगर अभी भी नीतीश कुमार का अभी भी मन और जो उनका जो दिमाग जो है अब नहीं बदला कि हमारी पार्टी के जो भीतर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे उनकी पार्टी के नेता पार्टी को छोड़ने का दावा कर रहे हैं, पार्टी का छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, तो अभी भी वक्त है नीतीश कुमार को संभलने की। वरना 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने नीतीश कुमार को अपना एक जो उनकी हैसियत है वहां तक पहुंचाने का काम किया था, एक भी विधायक मुसलमानों की तरफ से नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने समर्थन अपना दिया था। लेकिन अगर ये बिल सही में हुआ, पास तो हो चुका है, अगर लागू हो गया तो नीतीश कुमार जो भी 40+ सीट लेकर आए हैं वो इस बार कम से कम तो वो 20 तक जा सकते हैं। तो नीतीश कुमार को सोचने और समझने की ज़रूरत है कि थोड़ा बहुत जो भी 5-7% मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट किया था 2020 बिहार विधानसभा के भीतर, वो भी अपना हाथ खींच ले, अपना समर्थन वापस ले ले, तो 20 सीट जितना नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो सकता है। और पता नहीं है नीतीश कुमार को समझ में क्यों नहीं आ रहा। कहा जाता है कि नीतीश कुमार तो बहुत बड़े वैज्ञानिक है, राजनीतिक मामला में वो भांप लेते हैं कि किधर हमें जाना है, किधर नहीं जाना है, कब वो पलटी मारते हैं किसी को नहीं पता होता। लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे उनसे हो रही है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। बड़े बड़े टीवी चैनलों पर ये बात चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गया, कि मुसलमानों के खिलाफ इतनी बड़ी कदम कैसे नीतीश कुमार उठा सकते हैं, मुसलमानों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं नीतीश कुमार। और उन्होंने किया जो नतीजे सामने हैं, इग्नोर करने की वजह से यह बिल पास हुआ है। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चिराग पासवान हो। तो ये खबर जो कि निकल कर आ रही है
और जिसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता है राणा रणजीत सिंह, उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम मजबूती के साथ इस बिल के खिलाफ खड़े हैं और जहां भी हमें लड़ाई लड़ने के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि हम जब तक नहीं खड़े होंगे, हमारे हिंदू भाई जब तक नहीं खड़े होंगे साथ इस बिल की लड़ाई में, जब तक ये बिल कभी भी रद्द नहीं हो सकता है। क्योंकि आज मुसलमानों के खिलाफ लाया गया, कल ईसाई के खिलाफ लाया जाएगा, कल जो भी माइनॉरिटी में है उनके खिलाफ लाया जाएगा बिल, तो ये किसी न किसी के खिलाफ जरूर लाया जाएगा। तो सब की बारी आना तय है, इसलिए हम सबको मिल करके एकजुट होकर के ये लड़ाई लड़ना है। तो ये राणा रणजीत सिंह की तरफ से खबर निकल कर आई है, जो कि हमेशा चर्चा में राणा रणजीत सिंह बने रहते हैं, कुछ न कुछ बातों को लेकर के, पार्टी की बातों को लेकर के हमेशा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। तो ये खबर निकल कर आई है, जो कि शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी है और शिवहर के भीतर भी पार्टी को मजबूत करते हुए राणा रणजीत सिंह नजर आ रहे हैं और पार्टी के लिए अलग अलग जिलों में, बिहार की अगर बात करते हैं तो अलग अलग जिलों में पार्टी का विस्तार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये ईद की बात की खबर निकल कर आ रही है, जैसे कि ईद के बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल को सदन के भीतर पास किया गया, दोनों सदन के भीतर पास करा लिया गया। और एक बुरी खबर है मुसलमानों के लिए, सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि फायदेमंद साबित हो सकता है, किसी की मस्जिद के ऊपर नहीं छीना जाएगा, किसी कब्रिस्तान को नहीं छीनने की कोशिश की जा रही, लेकिन कहने में और करने में बहुत फर्क है। जब ये कानून नहीं है तब इतनी परेशानी